नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग आईपीओ की, जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। और बहुत ही फेमस आईपीओ है। तो ये टाटा ग्रुप का है, जो काफ़ी सालों बाद, मतलब 20 साल बाद टाटा कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो इस अपकमिंग आईपीओ का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं, आईपीओ का डिटेल्स क्या है, रिव्यू करेंगे, जानेंगे उसका डेट कब है और जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ जो है, सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी क्या है। तो कंपनी का जो है, अमंग द बिजनेस दैट मेकअप द टाटा ग्रुप एंड द टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से, विच ऑफर सर्विसिंग इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है ऑफर करती है सर्विसेज, जो है एरिया ऑफ इंजीनियरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड आईटी सर्विस मैनेजमेंट में। तो आईटी सर्विस मैनेजमेंट में भी ये काम करती है। दे सर्व ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड दियर सप्लायर इन द ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन्हीं इक्विपमेंट की सर्विसेज भी सप्लायर को प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर एंड द एरोस्पेस सेक्टर। दे आर ऑपरेटिंग इन द एशिया पैसिफिक। तो इनका जो बिजनेस है वो एशिया पैसिफिक है रीजन में, यूरोप से है, मिडिल ईस्ट है एंड नॉर्थन अमेरिका में है। तो जो इनका बिजनेस इंडिया के अलावा आपको देखने को मिलेगा वो एशिया पैसिफिक रीजन से मिलेगा और स्पेशली यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थन अमेरिका में आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। तो स्पेशली जो है आईटी सर्विस में ये डील करते हैं। इन शॉर्ट में अगर देखें तो आईटी सर्विस और एआई पे भी, टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। इन द फॉर्चून इंडिया इन्फोटेक इंडस्ट्री रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी इज रैंक एज द 15 बिगेस्ट आईटी बिजनेस। तो बिगेस्ट जो इंडिया की आईटी कंपनी है, फॉर्चून की बात करें अगर, टॉप फॉर्चून कंपनीज की, तो उसमें 15वां रैंक है इनका। और इनकी बात करें तो 11,000 लगभग इनके पास वर्कर हैं इस समय आज की डेट में, और 25 कंट्री में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और उसके अलावा एंड ओवर 4,000 एक्सपर्ट ग्लोबली, यानी कि पूरे ग्लोबली इनके पास 4,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम है। दे आर ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। रीजनल ऑफिस आर लोकेटेड एट यूएसए में इनका जो है रीजनल ऑफिस लोकेटेड है वहाँ। बट द कंपनी हेडक्वार्टर एट द पुणे, पर कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो इस समय पुणे में है। तो काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है इनके पास, काफ़ी बड़ी टीम है 11,000 वर्कर के साथ। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की, प्रॉफिट और अकाउंट की। तो 2031 मार्च 2020 से लेके और मार्च 2022 तक का हमारे पास 3 साल का रिकॉर्ड है। तो मार्च 2020 में कंपनी के एसेट की बात करें तो 2500 करोड़ के लगभग थे, 2,572 करोड़, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के 4,218 करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं और दिसंबर 2022 में बढ़ के 4640 करोड़ हो गए। वहीं टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2896 था मार्च 2020 में, और मार्च 2021 में बढ़ के 2425 हुआ, यानी कि थोड़ा सा नीचे गिर गया है। उसके बाद मार्च 2022 की बात करें तो 3578 और दिसंबर 2022 में 3052 हुआ। तो ये जिगजैग मोड में रहा, काफ़ी डिप अप डिप अप डिप। उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 251 था 20 में, मार्च 2021 में हो गया 240 करोड़ के लगभग। वहीं दिसंबर 2021 की बात करें तो 331 करोड़ के लगभग, मार्च 2022 की बात करें तो 440 करोड़ के लगभग, और फिर 407 करोड़ 31 दिसंबर 2022 तक रहा। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 1852 करोड़ से 20 में था, 21 में बढ़ के हो गया 2142 करोड़, और मार्च 2022 में हो गया 2280 करोड़, और दिसंबर 2022 में बढ़ के हो गया 2752 करोड़। तो लगभग हम बात करें तो अगर एसेट में कंपनी को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेट है। आप देखेंगे 2500 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट करा और 4600 करोड़ में पहुंच गई पिछले 3 सालों में। वहीं टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2896 करोड़ से 3052 करोड़ ही बढ़ पाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिया है रेवेन्यू में, और जिगजैग भी रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो भी थोड़ा जिगजैग रहा है। 251 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट करा और 407 करोड़ आ पाई 3 साल में, यानी कि जिस डबल मान सकते हैं आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 1852 करोड़ का नेटवर्थ था कंपनी का मार्च 2020 में, और वहीं दिसंबर 2022 तक बढ़ के 2752 करोड़ के लगभग हुआ। तो कुल मिला के नेटवर्थ में काफ़ी अच्छा काम किया, पर जिगजैग परफॉर्मेंस दी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा काम किया। एसेट जो है वो बहुत अच्छा पार्ट रहा है, गुड रहा है। रेवेन्यू थोड़ा सा कंसर्न रहा है, बिकॉज रेवेन्यू में डिप डाउन रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ाया। 2800 करोड़ से 3000 करोड़ ही तक पहुंच पाई कंपनी, तो बहुत अच्छा नहीं दिया है। बाकी कंपनी की होल्डिंग की बात करें, कंपनी का जो प्री इशू प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों वो ग्रुप के पास है 76.7% है, स्टेक इन टाटा टेक्नोलॉजी के पास है। वाइल द पब्लिक ओनर 23.3% जो है, और आफ्टर दिस आईपीओ, इस आईपीओ आने के बाद द प्रमोटर स्टेक विल बी कम डाउन 56.7, तो 76.7 से जो है प्रमोटर के पास अब जो इस आईपीओ आ जाएगा उसके बाद केवल होल्डिंग रह जाएगी 56.7%, एंड दैट विल पब्लिक विल इंक्रीज टू 43.3%, और पब्लिक के पास जो 23% की होल्डिंग है वो बढ़ के 43% के लगभग हो जाएगी, यानी पब्लिक के पास 23 से बढ़ के 43 हो जाएगी, और प्रमोटर के पास 76 से घट के 56% होल्डिंग रह जाएगी आफ्टर दिस आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
अनलिस्टेड मार्केट में अगर हम देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 960 रुपये चल रहा है इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ की अभी लिस्टेड नहीं हुई है वहाँ। लॉट साइज इसका 50 से 100 का शेयर का था। वहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहती है। और इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया है टाटा के टेक्नोलॉजी के अनलिस्टेड शेयर मार्केट में वो 1050 का ही बनाया है। तो इसका हाई जो रहा है वो 1050 रहा है। तो आप कितना IPO पे देंगे ये देखने लायक बात होगी आगे चल के, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई जो अनलिस्टेड मार्केट में रहा है वो 1050 रुपये रहा। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि आपने सुना भी होगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी IPO में जो है 10% इशू रिजर्व किया गया है टाटा मोटर्स शेयर होल्डर के लिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, पहली बार जो कंपनी ने किया है। यानी कि आपके पास जो है 2 ऑप्शन हो गए हैं। तो 10% का आपको एक्सेस दिया गया है। जो टाटा मोटर के शेयर होल्डर है उनको 10% दिया गया है। टाटा टेक हैज़ रिवर्स 10% रिजर्व रखा गया है फॉर एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर होल्डर के लिए, एंड 0.5% इट एलोकेटेड रिजर्व टू एम्प्लॉइज इन द पोस्ट ऑफिस पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने ये बहुत अच्छा रखा है कि रिजर्व कोटा कर दिया है। 10% जो है टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर है उनको मिलेगा टाटा टेक्नोलॉजी का फिक्स, और 0.51% जो है एम्प्लॉय कोटा करा है इसमें। 3 डे की पहले की अपडेटेड रिपोर्ट है दोस्तों, और इसको सेबी के लिए उन्होंने सर्कुलर भेजा हुआ है इसमें अपडेट करने के लिए। तो यहाँ आपको 2 बेनिफिट है। एक तो आप रिटेल कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी है रिजर्व 10% कोटा फॉर द टाटा मोटर एलिजिबल शेयर होल्डर इन द अपकमिंग पब्लिक इशू फॉर द कंपनी, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUF हु आर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द प्रमोटर। तो टाटा मोटर्स ने जो है ये भेजा है फाइल, और जो है रेड हेरिंग फिर से करा है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने टाटा टेक्नोलॉजी सेड इन एन अडेंडम टू इट ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट फील्ड विथ सेबी। तो अभी दोबारा से इसीलिए डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई है, थोड़ी आगे बढ़ गई कि कंपनी ने फिर से अडेंडम भेजा है सेबी को, जिसमें 10% जो है अपने शेयर होल्डर के लिए कोटा मांगा गया था। कोटा इस रिटेल पोर्शन के लिए अगर बात करें तो 35% है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर QIB पोर्शन की, तो उनके लिए 50% का कोटा टाटा मोटर्स ने रखा है। और HNI के लिए अगर बात करें, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो है हमारे, तो NIB के लिए, तो उनके लिए 15% का कोटा रखा गया है दोस्तों। तो इस टाइप से 35% का कोटा आपको यहाँ मिल रहा है, और उसके अलावा भी 10% का अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो 10% वहाँ भी, यानी कि 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार इसमें आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जहाँ 2 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी रिटेल कोटे के लिए अलग कर सकते हैं और शेयर होल्डर कोटे में अलग कर सकते हैं। सो IPO का ओपन जो है अक्टूबर में होगा दोस्तों, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई। IPO क्लोज भी अक्टूबर में ही होगा। IPO का जो इशू साइज है दोस्तों वो 957 करोड़ के लगभग है, यानी 9,057 लाख के लगभग इसका शेयर है। और ऑफर फॉर सेल सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है दोस्तों। तो पहली बार जो है ये पूरा फ्रेश इशू आ रहा है, ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है इसमें। फेस वैल्यू 2 रुपये रखी गई है। IPO का प्राइस बैंड अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे, तो विल बी अपडेटेड ऑन सून। उसके अलावा अगर हम रिटेल कोटे की बात करें तो 35% के लगभग रखा गया है रिटेल कोटा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो QIB के लिए 50% का कोटा रखा गया है, और वहीं HNI या NII के लिए जो है वो 15% रखा गया है। तो लिस्टिंग जो है इसकी BSE और NSE दोनों पे होगी, मेन बोर्ड IPO कैटेगरी में आएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, प्राइस क्या होने वाला है दोस्तों। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसा कोई दिखाया नहीं है, पर एस्टिमेटेड अजम्पशन किया जा रहा है कि 12,000 करोड़ के लगभग का ये इशू प्राइस होने वाला है टोटल। और ये फर्स्ट पब्लिक ऑफर होगा, और टाटा कंपनी तकरीबन 18 से 20 साल के बाद इसे ला रही है। कोई टाटा का इतना बड़ा IPO आने वाला है, और इसका जो प्राइस बैंड अज्यूम किया जा रहा है वो 295 रुपये के लगभग अजम्पशन किया जा रहा है, और ये सिर्फ अजम्पशन है, तो अभी क्लियर नहीं है कुछ भी। और इसमें अगर कोई डिस्काउंट मिलता है 10 to 15% के लगभग, देन यू कैन एलिजिबल फॉर अवेलेबल दिस बेनिफिट, एंड प्राइस रेंज बिटवीन मे बी शायद अराउंड 200 to 285, यानी 200 से 285 रुपये के बीच में हो सकता है। तो इस टाइप से ये प्राइस बैंड आएगा, पर कुछ कंफर्म नहीं है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड दिख रही है दोस्तों। तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी ऐसी सच डिमांड नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम, ऑल्सो नो एज द IPO GMP, इज द डिटरमिन्ड बाय द टेकिंग इनटू अकाउंट द डिटेन फॉर द फर्म प्लानिंग। तो यहाँ जो बता रहा है कि वंस द फॉलोइंग रिलीज ऑफ द प्राइस रेंज एंड द IPO डेट विल बी, तो जब ये IPO का प्राइस बैंड और डेट अनाउंस हो जाएगी, देन उसके बाद जो है GMP ऑटोमेटिकली GMP मार्केट में अपडेट हो जाएगी। पर ऐसी सच अभी तक कोई डिमांड बनी नहीं है, जब तक कि प्राइस बैंड और डेट्स जो है डिक्लेयर ना हो जाए।